नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट जो सेमेस्टर है इसके बाल विकास के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है जो कि पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए, शुरू करते हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया है हमारा कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4 और 5। तो अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आपका उत्तर बी नंबर सही हो जाता है। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है। आपका ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से और बाल समायोजन की दृष्टि से। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है ये हो जाता है कि बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व इसीलिए होता है बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन इसका हमारा सा नंबर का बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो कहा था स्टैनले हॉल ने कहा था और यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किशोर अवस्था, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह स्टैनले हॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं कि सीएल हल, पावलोव, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तो जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सा सही हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापक नहीं है तो ऑप्शन है आपके मध्यमान, मध्यांक, प्रसार और बहुलक। तो अगर हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक की तो इनमें से आपका प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, जबकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये तीनों होते हैं और प्रसार इसका नहीं होता है। छठवें क्वेश्चन की बात करें वहीं तो किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोर अवस्था की जो अवस्थाओं को व्यवस्थित करता है आपके ऑप्शन दिए हैं विकास, परिवर्तन, समायोजन और अस्थिरता। तो जो किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं यानी क्वालिटीज हैं उनको सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करता है वो परिवर्तन होता है, क्योंकि किशोर अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाता है। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक नहीं है ऑप्शन है पोषण, लिंग भेद, संस्कृति और तनाव। तो जो बाल विकास है इसको देखो पोषण से भी प्रभावित होता है, लिंग भेद से होता है, तनाव से। तो बाल विकास संस्कृति से प्रभावित कारक नहीं है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? संस्कृति नहीं है। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो जो हम अभ्यास और अनुभव के द्वारा परिवर्तन करते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा द राइट आंसर हो जाता है। अगले 9वें क्वेश्चन की बात करें तो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर क्या कहलाता है? आपका आपके ऑप्शन दे रखा है प्रसरण है, बहुलक है, माध्यिका और माध्य है। तो हम क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, क्योंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऑप्शन आपका हो जाता है 9वें का दा, यानी कि माध्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो हम देखते हैं कि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब बालक में स्वतंत्रता की अवस्था प्रबल हो जाती है। तो ऑप्शन इसका आ सही हो जाता है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहता है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था वुडवर्थ जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बा सही है। यानी कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति होता है, ये वुडवर्थ ने कहा था। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तिगत मूल्यांकन करने के प्रयुक्त होता है? तो अगर हम CAT परीक्षण की बात करें
तो हमारे ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, 3 से 11, 11 से 13 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो हम सही आंसर की बात करें तो 3 से 11 वर्ष। तो CAT जो परीक्षण किया जाता है वो 3 से 11 वर्ष के जो है बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अगला है संवेग का प्रकार नहीं होता है। तो जो संवेग का प्रकार नहीं होता है, देखिए ऑप्शन है आपके क्रोध, भय, ध्यान और प्रेम। तो जो संवेग का प्रकार नहीं है वह नहीं है आपका ध्यान नहीं है। क्रोध, भय और प्रेम ये सभी संवेग के प्रकार होते हैं, लेकिन ध्यान जो है आपका संवेग का प्रकार नहीं होता है। अगला है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है आपकी 140 से अधिक, यानी कि 140 से अधिक बुद्धि का व्यक्ति जो है बुद्धि लब्धि उसकी ज़्यादा है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां होती हैं। तो पियाजे के अनुसार जो है बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। पियाजे ने जो अपने सिद्धांत में बताया है बालक के विकास के लिए 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएँ और आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।